ये बताएं इस्लाम भाई कि अब तो खैर ईद ऐसे मौके पर आई है कि लोग जो है बड़ी मुश्किल से दो चार हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत सारे हालात तब्दील हो गए। ईद आप लोग जब खेलते थे तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, 70s की बात करूं मैं, 80s की बात करूं, कैसे मनाया करते थे? जब टीम के साथ जाते थे, ईद अगर आ जाती थी तो किस तरीके से मनाते? सबसे पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान है आजकल वो हालात जंग में है, हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ भी मसरूफ़ है और इस खत्ते में भी, इस रीजन में भी जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। सही। सारी दुनिया में शोर है, बहुत सारे ममालिक उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ये फैसला किया गया है कि इस दफ़ा जो ईद है सादगी से या जो भी 23 मार्च है उस सिलसिले में सादगी से मनाया जाए। वो गहमा गहमी भी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, ना बाज़ारों में नज़र आ रही है, ना रोडों पे नज़र आ रही है। एक रूटीन का जो रश है वो होता है। सही। आपने बात की ईद की, तो ईद जब कभी भी हम हॉकी टीम के साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं और समी बाहर होते थे, मिलते थे, तो हमारे कई दफ़ा ऐसा हुआ है। जैसे मुझे याद है कीनिया में एक दफ़ा हमने ईद बाहर मनाई थी, एक दफ़ा इंग्लैंड में मनाई, इसके खिलाफ एक दफ़ा बकरीद हमने बाहर मनाई। तो जब कभी भी होता था उस दिन भी हमारा मैच हुआ है, ईद के दिन भी, तो हम ये करते थे कि सुबह पूरी टीम बस भर के और मस्जिद जाती थी और नमाज के लिए जाती थी। कहीं भी वो मस्जिद मिल जाती थी, दुनिया के हर मुल्क में मस्जिदें थी, वहाँ जाते थे, वहाँ आते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे, मुबारकबाद देते थे और कुछ न कुछ टीम ऑफिशियल्स ने इंतजाम किया हुआ होता था, या जो हमारे लोकल्स होते थे वो भी अपने घरों में बुला लेते थे। लेकिन जिस दिन मैच होता था उस दिन तो नहीं जाते थे। तो हॉकी के लोकल्स पंटर्स होते थे, जैसे क्रिकेट के बहुत सारे पंटर्स हैं, बहुत शौकीन, बहुत शौकीन। वो उसने आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कोई भी लोग अगर मिल जाते थे ना तो एक दूसरे खिलाड़ी जो है ना आपस में एक दूसरे को कहते थे वो ये तुम्हारा पंटर है, तो पंटर वो प्यार से कहते थे। परफॉर्मेंस भी ऐसी थी ना कि आप लोग हाथों हाथ लेते थे और कीनिया में तो मैं आपको बताऊं कि कीनिया में तो ये होता था कि जब टीम जाती थी, मैं पहली दफ़ा 68 में गया, 67 में टीम में आया, 68 कीनिया, तो वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो घरों में ठहरते थे, होटलों में नहीं ठहरते थे। तो मुसलमान फैमिलीज एयरपोर्ट पे आते थे और दो लड़के वो ले जाते थे, वहाँ रहते थे। जहाँ भी सुबह ट्रेनिंग होती थी 6 बजे, शाम को 4 बजे मैच हो, तो तमाम फैमिली वो लड़कों को लेके वहाँ जाते थे, वो सब आपस में गपशप मार रहे होते थे। और मैंने एशियंस में कीनिया के अंदर इतना वेल ऑफ मुसलमानों को देखा है, उतना शायद कभी ना देखा हो। 60s की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे सिख भी बहुत वेल ऑफ थे। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल होता था। कीनिया की टीम बिल्कुल आप ऐसे समझे जैसे इंडिया की दूसरी टीम, उसमें ज़्यादा सिख होते थे, से खेलते थे, तो एक बड़ा अच्छा होता था, हमें बड़ा टफ कंपटीशन मिलता था, खेलते थे। तो मैंने ये देखा है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते थे, जब हम जिस मुल्क में गए हैं, बहुत उन्होंने पजीराई किया, आया बहुत ज़्यादा पजीराई की और बहुत खुश होते थे। समी भाई आप इस्लाम भाई के साथ ही खेले, इस्लाम भाई आपसे सीनियर है, आप 71 में आए, इस्लाम भाई 68 में आए, तो आप अंदाज़ा लगा लें 32 और 56 58 बरस पहले इस्लाम भाई आए पाकिस्तानी टीम में। तो आप किस तरीके से ईद कैसे मनाते थे आप लोग? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक जी। और जैसे इस्लाम ने कहा कि बड़ी सादगी से मनानी चाहिए, और हालात ने बिल्कुल इस किस्म के कर दिए यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो लोग सादगी ही से मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे पाकिस्तान के लिए, बेहतर ईद हो और बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी हो। जैसे इस्लाम बता रहे थे, तो वो जो पाकिस्तानी थे वो बेचारे खुद अरेंज करते थे कि 4 खिलाड़ियों को एक लेके जा रहा है, 6 खिलाड़ियों को एक लेके जा रहा है, और वो बाकायदा ईद नमाज पढ़ के तो फिर जहाँ होते थे वहाँ ड्रॉप करते थे और बाकायदा खाने का इंतज़ाम करते थे। और ये जैसे आपने कहा कि वो बेचारे डेडिकेटेड थे, डिवोटेड होते थे पाकिस्तानी, क्योंकि हॉकी उस वक्त नंबर 1 थी, हर जगह जीत रही थी। और फिर जो हमारे 1960 के लोग थे जो 64 में गए, 68 में गए, रोम ओलंपिक्स, वो सारे लोग जाते थे वहाँ, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था वहाँ, तो वो लोग वेलकम करते थे। तो इस्लाम भाई जिस तरह समी भाई कह रहे हैं कि लोग बड़ा वेलकम करते थे, फिर उस वक्त तो ना व्हाट्सएप था, ना कोई कॉल थी, तो घर वालों से कैसे रब्ता होता? फोन थे, हमारे घर में फ़ोन था और बड़ी मुश्किलों में टेलीफोन। उस वक्त तो अमीर तरीन लोगों के पास फोन होता था इस्लाम भाई। नहीं, गुरबा के पास लोग सुनने जाते थे कि फोन आया एक घर में। आप यकीन करें कि मोहल्ले के बहुत सारे लोगों के फ़ोन जो है ना हमारे घर आते थे। और वो फ़ोन जो था ना इतना मशहूर हो गया था, ताला लगा होता था उसके डायल पे, ताला वाला कोई नहीं, घर में लोग होते थे, बड़ा सस्ता था। कॉल इतनी 50 पैसे 25 पैसे, हाँ मुझे पैसों में कॉल थी। तो जिसका भी होता था फ़ोन नंबर दे देते थे, लोग आते थे, बैठे बातें। अब स्पेशली उस वक्त जब हम लोग कभी बाहर से फ़ोन करते थे तो सब बहन भाई अब्बा मैं सब करीब होते थे, ताकि बार बार मेरी बात कराओ, मेरी भी बात कराओ, मेरी तो एक जरिया था
खतो किताबत तो हो नहीं सकती थी, हाँ। क्योंकि हमारा टूर जो है टूर हफ्ते से ज़्यादा होता सही, नहीं था। सही। वहाँ से जाके अगर चिट्ठी लिखेंगे तो बाय द टाइम चिट्ठी बाद में पहुंच जाएगा, आप पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। बल्कि मैं इंटरप्ट करूं, ये होता था कि 5 मिनट में 2 मिनट तो हेलो हेलो ही पे जाता, हेलो हेलो। वो कॉल बुक होती थी 3 मिनट की ना, जमीन ट्रंक कॉल होती थी, वो बुक होती 3 थी। मिनट की वो ओवरसीज कॉल बुक होती थी, और अगर 3 मिनट होते वो जाती ऑटोमेटिक थी, सिस्टम हाँ, कट जाता, automatic कट जाती। फिर 1 मिनट की नहीं होती, फिर दोबारा 3 मिनट की लिए आए। सही, ताकि लेकिन सर भाई, आप भावलपुर में आपके जो है ना, आपने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिन गुजारे, तो भावलपुर में कैसा माहौल होता है? इस्लाम भाई जी पूछूंगा, लेकिन पहले आप बताइए। मैं ये कहता हूँ कि भावलपुर में ये था कि हर फैमिली के पास एक टांगा होता था, हाँ। जो 2 ट्रिप लगाता था। पूरे मोहल्ले के बड़े हमारे चचा थे, नमाज के लिए, लेकिन नमाज के लिए जाते थे, वो फैज़ मोहम्मद खान वो सब अरेंज करते थे। पहले वो बुजुर्ग जाते थे, फिर सारे बच्चे को 25-30 घुसे हुए उसमें। सही। और बड़ा जो मैं कहता हूँ प्राइड फील करते थे, जो जूते उस दिन मिलते थे और जो उस दिन शलवार को मिलता था, वो पूरा साल पहनना पड़ता था, फिर अगली ईद पे रिप्लेसमेंट होती थी। तो ये जो चीज़ें थी बड़ी, क्यों इसका बड़ी मजेदार चीज़ें थी। सिराने रख के तो नहीं सोते थे, जूता और शलवार कमीज। बात तो लोगों को इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि सिराने रख के, जी। तो वो आपके चचा मतीउल्लाह साहब वो भी वो साथ भी हमारे साथ थे। और मैं कहता हूँ उनकी बड़ी हिम्मत है कि 1954 में पहली दफ़ा एक भावलपुर का आदमी पाकिस्तान टीम में आया, इतने मुश्किल हालात में। वो मेलबर्न ओलंपिक्स में थे, जी, वो 1956 के जो उसमें थे, हाँ। फिर 60 में थे, फिर 64 में थे। अच्छा, 60 का तो हम रोम ओलंपिक्स जी, जीते, उसमें थे। और 64 के टोक्यो के फाइनल में पहुंचे, 68 का मैक्सिको जीते। जी। तो वो एक अजीब माहौल होता होगा वहाँ तो। वो सारे पूरे भावलपुर में हमारी फैमिली के पास ही हॉकी स्टिक होती थी, बाकी तो वो लकड़ी के जो डंडे थे वो बना के खेलते थे। ग्राउंड वगैरह थे उस वक्त? घर के बाहर बिल्कुल नज़दीक ही कॉलेज के ग्राउंड था, फिर उसके साथ पुलिस का ग्राउंड था, फिर उसके साथ स्टेडियम था। तो हर स्कूल के अंदर एक ग्राउंड होता था, सही। क्रिकेट का भी और हॉकी का भी। इस्लाम भाई, आप तो जहाँ से लियाकताबाद में, हनीफ खान भी वहाँ से आए, पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार अब्दुल वहीद खान। उमर शरीफ, अब्दुल वहीद खान, मतलब मैं नाम लूँ, अनवार अहमद बेशुमार लोग, अनवार अहमद खान, बेशुमार लोग उस इलाके से आए, और वो इलाका उस जमाने में उसकी एक अपनी अहमियत, अपनी अफादियत होती थी। तो आप कैसे ईद मनाते? हम लोग उस वक्त की बात करूँ या अभी की बात? उस वक्त की बात। अच्छा, उस वक्त हम छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में भी आए, तो वहाँ पर हमारे घर के बाहर जो है ना कच्चा रोड होता था, हाँ। बाद में पक्का हो गया था, और बिल्कुल ही करीब में यानी 50 गज पे एक ग्राउंड था। अच्छा, ग्राउंड। और उसके साथ मस्जिद थी, और उसके साथ एक नर्सरी थी। तो ग्राउंड जो था उसके अंदर हम क्या करते थे, कभी हम क्रिकेट खेलते थे, कभी हम हॉकी खेलते थे, कभी वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल, सारे गेम जो है ना जैसे जैसे मौसम होता था वो होता था। मुझे अच्छा, सुबह में हम ये करते थे कि सब बहन भाई जब छोटे छोटे होते थे सबको लेके हमारे फादर ईद की नमाज के लिए सब साथ जाते थे। हाँ, यही होता है। और घर के करीब थी, किसी गाड़ी की जरूरत नहीं थी, 50 गज 60 गज जगह थी, और जो बड़ा सा मैदान, मस्जिद भी बहुत बड़ी थी। अच्छा। लेकिन वो जो ग्राउंड था ना उसके साथ एक लकड़ी की टाल थी, अच्छा, एक पठान की, और उसके साथ बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो सारी वो रात को जो है ना उसमें लाइनें डाल देते थे। तो मस्जिद में तो लोग होते थे भरे हुए, लेकिन मस्जिद ऐसी जगह थी कि इस तरह से चारों तरफ से लोग जो है ना मैदान उसमें आते थे, मैदान में। सही। उधर से जो लोग आ रहे हैं वो मस्जिद के अंदर पहले आ रहे हैं, बाहर इधर से वाले जो आ रहे हैं मैदान में दो जा साइड रहे से हैं। पहले लोग मस्जिद में आ रहे हैं, और 2 साइड से ग्राउंड में आ रहे सही। हैं, तो दोनों जगह भर जाती थी। वो होता था, और उसमें फिर ये होता है, फिर वहाँ पर हम लोग जो है गले मिल रहे हैं आपस में, फिर वहीं से वापस पैदल आए थे। ठीक। मदर ने हमारी घर में जो है ना सेवइयाँ शीरखुरमा वगैरह बनता था। ठीक। और जो कुछ भी उस वक्त के दौर में चीज़ें होती हैं सब तैयार होती थी। सही। बल्कि मुझे आज भी याद है कि जब हम जाते थे ना तो वो उस वक्त हमें समझ नहीं थी, लेकिन क्या होता था कि हमारे फादर भी और जो बड़े थे और हम भी वो प्याले के अंदर जो है ना शीर होता था, और उसमें कुछ छुआरे पड़े होते थे। हाँ, तो एक छुआरा जो है जाने से पहले हमें देती थी, तो पता चला कि साथ शायद उसका ताल्लुक कुछ रोजे से है कि जो लोग रात को वो करते हैं और सुबह को बगैर खाए पिए होते हैं, तो उनका वो इस तरह। तो उस वक्त तो शीर खुरमा से आप तबादो हुए, अब तो आप सुने बड़ी लेविश पार्टी करते हैं ईद वाले दिन। हमारे यहाँ पार्टी होती ही नहीं है। हमारे यहाँ कभी भी ईद वाले दिन पार्टी नहीं होती। ईद के दूसरे